हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ यू रिमेंबर, आपको अगर याद होगा, हम लोग ने लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है। आपको याद होगा, मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब भी समझाया था कि जहाँ पे हमने कहा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि फैक्टर्स का मतलब वो चीज़, वो फैक्टर्स मतलब वो थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, राइट, रिमेंबर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, विच फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो उसमें हम लोग ने पहला फैक्टर देखा बच्चों, और वो पहला फैक्टर था लैंड, राइट। और लैंड के बारे हमने जाना, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लैंड के बारे में जाना। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर। बच्चों, लेबर क्या होता है? किसी भी तरह का गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों, आपको चाहे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आपको दे दिया जाए, even though if you provided with the latest technology and all the equipments and gadget, still there has to be an effort to be made. मतलब your mother can cook food for you, she can keep in front of you, even she can put in your mouth, but she cannot chew for you. वो आपके लिए च्यू नहीं कर सकती है खाना को। खाना तो आपको ही चबाना है। मतलब एनीथिंग, राइट, आपको कुछ भी अगर लाइफ में फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव करना है, सो देयर हैज टू बी एन एफर्ट। विदाउट एन एफर्ट यू कैन नॉट डू, राइट। सो उसी तरह आज हम लोग जो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और वो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, यहाँ पे हम लोग एफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और कैसा एफर्ट का बात कर रहे हैं बच्चों? ऑब्वियसली आप यहां से डायग्राम देख सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एफर्ट। So the effort which is put by the human beings, because बिना इंसान के एफर्ट के आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, कुछ भी सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होगा, कुछ भी आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट, आज जिस कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सारे टेक्नोलॉजी है, बट दिस इज एनहांसिंग, दिस इज फैसिलिटेटिंग माई प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। But ultimately, students, who is teaching to you all? I am teaching. So who has to put in effort? I have to put in effort. So I have to put in effort. Even the camera जो इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, the camera is recording by itself, but I have to put an effort to start that camera. So that effort is there. Effort लगता है. So therefore आज हम लोग का फैक्टर प्रोडक्शन में हम लोग एफर्ट के बारे में जानेंगे, ह्यूमन एफर्ट के बारे में जानेंगे, और उसी को हम लोग लेबर बोलते हैं। सो लेबर इज नथिंग बट इज एन ह्यूमन एफर्ट, एंड एफर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड मेंटल। देखिए बच्चों, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ शरीर की जोर लगेगी और दिमाग नहीं लगेगा, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सिर्फ दिमाग लगेगा, शरीर का एफर्ट नहीं लगेगा। हर काम में माइंड और बॉडी दोनों का ही कोलैबोरेशन होता है, बट कुछ काम ऐसा होता है जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, शारीरिक एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, और मेंटल मानसिक एफर्ट कम डालना पड़ता है, राइट। और कुछ काम ऐसा होता है जिसमें मेंटल कंट्रीब्यूशन, मेंटल एफर्ट ज्यादा होगा और फिजिकल कम होगा। सो से फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो, मेरे लिए मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, इसमें मेरा फिजिकल कम है, मेंटली ज्यादा है, क्योंकि मुझे अपने माइंड की ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन करना है, टॉपिक आपको समझाना है, तो इसमें मेरा माइंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा लगेगा, माइंड से एफर्ट ज्यादा लग रहा है, फिजिकल कम। एक साइंटिस्ट के लिए माइंड का एफर्ट ज्यादा लगता है, फिजिकल कम। ऐसा नहीं कि उनका फिजिकल नहीं लगता, फिजिकल लगता है बट कम लगता है, राइट। सो दो तरह का एफर्ट होता है, फिजिकल एफर्ट और मेंटल एफर्ट, राइट। सो ये एक जनरल सेंस में मैंने आपको बताया, एक जनरल सेंस में बताया कि एफर्ट का मतलब, लेबर का मतलब क्या होता है। आज हम लोग अब आगे बढ़ते हुए और हम आपको ये बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में एफर्ट का मतलब क्या होता है।
इकोनॉमिक्स में एफर्ट का मतलब क्या होता है? सो इन इकोनॉमिक्स labor includes all human efforts done with a view to earn income. So you can see clearly, my dear students, there is an intention to earn income, right? So there is an intention to earn income. So I will इसको मैं एक्सप्लेन करता है, I would like to explain this with this example here. अगर आप देखोगे दो पिक्चर है आपके सामने में, यहाँ पे दो पिक्चर है आपके सामने में, आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक नर्स है जो हॉस्पिटल में अपनी पेशेंट को खाना खिला रही है, शी इज फीडिंग हर पेशेंट, और एक सेम नर्स, हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, द सेम नर्स इज फीडिंग हर बेबी, अ चाइल्ड, फीडिंग हर चाइल्ड एट होम, राइट? सो ये सर्विसेज कहाँ पे दिए जा रहे हैं? हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, और ये अपने बच्चों को कहाँ पे फीड किया जा रहा है? होम में. सेम लेडी, सेम नर्स, व्हेन शी इज फीडिंग the patient in the hospital, there is an intention behind to work in a hospital. She is putting this effort to feed the patient with an intention, because she knows that this is her job and she's working in a hospital. At the end of the day, at the end of the month, she gets a salary. So the effort which she is contributing here, the effort which is putting here in the hospital, that is intended to earn income. But the same nurse, when she comes back home and she cuddles her baby and she feeds her baby, जब वो अपनी बच्ची को खिलाती है, तो वहाँ intention is not money, the intention is care, the intention is love. In that situation, my dear student, the same act performed in the two different situations, the same effort being put in the two different situations has a different meaning in economics. So this will be treated as an effort, this will be treated as a labor, but this will not be treated as a labor in economics. Although बच्चों को खिलाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, right? आपके पेरेंट्स से पूछो, आपको बताएंगे कि आपको फीड करने के लिए जब आप छोटे थे तो आपके लिए कितने आपके पीछे आपके मम्मी पापा ने दौड़ा होगा, आप पूछो उनसे. सो एफर्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स इसको एफर्ट नहीं मान रही है, लेबर नहीं मान रही है. इकोनॉमिक्स बोल रहा है लेबर हम उसी को मानेंगे, हम उसी एफर्ट को मानेंगे. आई विल ट्रीट द एफर्ट ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग ओनली व्हेन दैट ह्यूमन इज पुटिंग एन एफर्ट टू अर्न एन इनकम, right? So that is what we mean by the term labor in economics. So labor includes all human efforts done with a view to earn income, right? Next, we'll move on to the characteristic of labor. So आपको समझ में आ गया बच्चों कि लेबर का मतलब क्या है? बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि लेबर का मतलब क्या है? इसमें किसी भी तरह का आपको परेशानी नहीं होना चाहिए. आई बिलीव लेबर का मतलब समझ चुके हैं, इज एन एफर्ट, राइट? जनरल सेंस में फिजिकल और मेंटल एफर्ट पुट बाय ह्यूमन बीइंग इज लेबर. बट एक चीज याद रखना कि लेबर इकोनॉमिक्स में दूसरा है. जब हम एफर्ट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मी टीचिंग हियर इज, विल यू कंसिडर दिस एन एक्ट? जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, I am putting an effort to teach you, right? I am putting an effort to teach you. Now you tell me, will you consider my effort for teaching you? Will you consider my labor, which I am putting it right now to teach you all? Will you consider this labor as a labor in economics? क्या मेरे इस लेबर को इकोनॉमिक्स का लेबर मानोगे? इकोनॉमिक्स में जो लेबर का मतलब समझाया गया है इको की तरफ से, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर का मतलब क्या ये है? एग्जैक्टली ये है, क्योंकि द एफर्ट विच आई एम पुटिंग राइट नाउ, द एफर्ट विच आई एम पुटिंग राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ माय इंटेंशन टू अर्न माय लाइवलीहुड, टू अर्न एन इनकम, and that is why I am putting an effort. Although I may like teaching, although I may like this subject, but still I am getting a reward for this. That reward comes in the form of fees. राइट? सो ये आपको लेबर का मतलब है. समझ में आया आपको अच्छे से लेबर का मतलब? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर में. सो सबसे पहला है लेबर इज पेरिशेबल. बच्चों लेबर इज पेरिशेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी दिन सो रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं,
बेड पे लेटे हुए हैं और उस दिन आपने किसी भी तरह का कोई भी एफर्ट नहीं डाला, तो बच्चा उस दिन का जो आपका एफर्ट है ना वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया बच्चों। यू कैन नॉट स्टोर योर एफर्ट। यू कैन नॉट से कि आज हमने काम नहीं किया तो आज का जो मेरा एफर्ट है वो स्टोर हो चुका है, वो जमा हो चुका है, अब ये कल मैं डबल एफर्ट डालूंगा। कैन नॉट डू दैट। सो दैट इज वाई इट्स सेइंग इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, if you're not putting in effort, you're not putting any labor, it means उस दिन का, that particular time का, that particular day का your labor has been wasted, it is not getting stored. That is why we say labor is perishable. आगे बढ़ते हैं। It is an active factor of production. बच्चों what do you mean by the term active factor production? Why I am saying active? इससे पहले जो हमने फैक्टर प्रोडक्शन देखा था that was land. लैंड में आपको याद होगा मैंने कहा था इट इज अ पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज लैंड इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग। लैंड खुद से कुछ नहीं कर सकता, लैंड के ऊपर काम किया जाता है। अगर आज इमेजिन करो, आप एक खेत इमेजिन करो, आप एक प्लेन सरफेस ऑफ लैंड इमेजिन करो, फर्टाइल लैंड है, क्या वो लैंड अपने आप क्रॉप्स उगने को फैसिलिटेट करेगा? नहीं, जब तक नहीं उसमें ह्यूमन एफर्ट ना हो, जब तक लैंड की सॉइल की टिलिंग ना हो, जब तक उसमें सीड्स नहीं दिया जाए। सो उस पर काम करना पड़ता है, तब जा करके वो प्रोडक्शन करता है वो लैंड। सो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर वेयर एज लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। व्हाई? बिकॉज लेबर इन्वॉल्व होता है, the human beings gets involved in the production process, actively gets involved in the production process, and that is why we say that labor is an active factor of production. Next, labor cannot be separated from the laborer. देखिए बच्चों, एक चीज समझना है आपको, ये है laborer, the human being, this human being is your laborer, and the efforts that he puts in, and the efforts that he puts in is nothing but the effort is the labor. So the effort is the labor, my dear student. So you cannot separate my effort from me. Can you separate? Can you do that? क्या आप मेरे से मेरा मेहनत छीन सकते हो? क्या आप मेरे से मेरा एफर्ट ले सकते हो? No. You can enjoy my effort. मैं जो एफर्ट डाल रहा हूं आपको ये पढ़ाने के लिए, आप उसे अवेल कर सकते हो। यू कैन एंजॉय माई सर्विसेज, एंड उस सर्विसेज को देने के लिए जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं, दैट एफर्ट यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम मी। सो लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। सो द पर्सन हु इज पुटिंग द एफर्ट इज द लेबरर। सो वी सी लेबरर, बट उसके अंदर का एफर्ट नहीं देख सकते हम लोग। वी कैन नॉट सी एफर्ट, राइट? एफर्ट जब वो करता है तो उसका परिणाम देखते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, उसका रिजल्ट्स देखते हैं, राइट? व्हाट वी सी इज वी सी द लेबरर, द पर्सन इज पुटिंग इन एफर्ट। लेबर इज मोबाइल, ऑब्वियसली मोबाइल मतलब जो which can move from one place to another. If today I move from Asansol to Delhi, so what happens? The labor in me, the effort in me moves from Asansol to Delhi. If tomorrow I stop teaching and I start working in a bank, so what happens? The labor in me, I have diverted that labor, I have diverted the effort from teaching towards banking. So now my effort has been diverted. तो अब जो मैं एफर्ट पहले मैं डाल रहा था पढ़ाने के लिए, अब मैं वही एफर्ट डाल रहा हूं बैंक में काम करने के लिए। सो देखिए, लेबर इज मोबाइल, मतलब लेबर एक जगह से दूसरा जगह और एक ऑक्यूपेशन से दूसरा ऑक्यूपेशन में भी जा सकता है। That is why it's a labor is mobile. Laborer sells his labor and not himself. So you pay me fees for what? Do you pay me fees for me or you pay fees for my services? You pay me fees for my services. You're not, आप मेरा चेहरा देख के पैसा नहीं देते हैं, आप मेरा चेहरा देख के पैसा नहीं देते हैं, आप मेरा नाम सुनकर पैसा नहीं देते हैं, आप मेरा सर्विसेज के लिए पैसा देते हैं, आप मेरा टीचिंग्स के लिए पैसा देते हैं। सो लेबरर जो होते हैं बच्चों, लेबरर जो होते हैं बच्चों, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए मेरा बात, जो लेबरर होता है वो अपने आप को नहीं बेचता,
वो अपने आप को नहीं बेचता, लेबरर अपने आप को नहीं बल्कि लेबरर अपना लेबर को बेचता है, लेबरर अपना एफर्ट को बेचता है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेबरर कभी हम अपने आप को नहीं बेच रहे हैं, हम अपने आप के लिए सर्विस, आप पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, हम सर्विसेज, हम आपसे पैसा किस लिए ले रहे हैं बच्चों? हम आपसे पैसा ले रहे हैं मेरे उस सर्विस के लिए, राइट? मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूँ उस सर्विस के लिए मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ। सो लेबरर sells his labor and not himself. Labor differs in efficiency. Obviously, क्या आपके ज़िंदगी में आपने जितने सारे टीचर से पढ़ा, क्या सब टीचर की एफिशिएंसी, क्या सब टीचर की टीचिंग की क्वालिटी सेम थी क्या? नहीं। सो एफिशिएंसी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एफिशिएंसी? आगे हम लोग देखेंगे, बट एफिशिएंसी बेसिकली इज अ कैपेसिटी, क्षमता जिसको बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट? तो क्या सब मनुष्य में, सब इंसान के अंदर में सेम कैपेसिटी होती है काम करने की? नहीं। कि आज आप छोड़ दो, अब अपने घर में देखो, क्या आपके मम्मी और आपके पापा का कैपेसिटी सेम है काम करने का? आप घर भी छोड़ दो, स्कूल देखो, क्या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हो, क्या सबकी पढ़ने की क्षमता, एफिशिएंसी सेम है? क्या सबका मार्क्स सेम आता है? नहीं, राइट? क्या आपके जितने भी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, सबके टीचर की टीचिंग की क्वालिटी सेम है? नहीं। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव बीन गिफ्टेड विद डिफरेंट टैलेंट्स, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हमारे पास है। सो देयरफॉर सब इंसान का टैलेंट, स्किल्स सबके अलग अलग है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। सो देयरफॉर लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी। जो एफर्ट है, एफर्ट की जो आउटकम है, एक बंदा 1 घंटा मैच प्रैक्टिस कर रहा है, दूसरा बंदा भी 1 घंटा मैच प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक का 90+ स्कोर आ रहा है और एक का 50-60s में स्कोर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो सेम एफर्ट हैज बीन पुट बाय द 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स, बट द स्कोर इज डिफरेंट. Scores are different. Why? Because the efficiency in them are different. So the effort, दोनों सेम एफर्ट, लेकिन एफर्ट का जो परिणाम आया, एफर्ट का जो कॉन्सिक्वेंस आया, एफर्ट का जो रिजल्ट आया, वो डिफरेंट था. राइट? सो लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी. यस, यू कैन इंप्रूव योर एफिशिएंसी. लेबर कैन इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, उसमें कोई शक नहीं है. लेबर अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है, उसे बेटर क्या कर सकता है. समझ में आ रहा है? सो लेबर कैन इंप्रूव. हम अपने एफिशिएंसी को और बेटर कर सकते हैं. अभी जो मैं जितनी एफिशिएंटली मैं पढ़ा रहा हूं, इसे मैं और बेटर कर सकता हूं. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. सो हम चाहे अगर हम और मेहनत करें, अपने सब्जेक्ट पे और ज्ञान ले, कुछ और रिसर्च करें, और नए टेक्निक्स ऑफ टीचिंग को इनोवेट करें, थोड़ा इनोवेशन लाए अपने पढ़ाने का तरीका में, तो फिर हम और बेटर हो सकते हैं. So everybody can improve his efficiency, right? Efficiency of labor. अब हम लोग आ रहे हैं इसी टॉपिक पे जो हम लोग एफिशिएंसी की बात कर रहे थे. So इसे हम लोग सेपरेटली देख रहे हैं. एफिशिएंसी ऑफ लेबर. लेबर का एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? What do you mean by the term efficiency of labor? So efficiency of labor का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ, by efficiency of labor we mean productive capacity of a worker. I repeat, productive capacity of a worker. एक वर्कर का प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब एक वर्कर का प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी. प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी. क्लियर है बच्चों? Now when I say प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी, so यहां पे I mean in two different wings. I mean quantity, वो कितना बनाता है, right? Then I mean quality, वो कैसा बनाता है. दो चीज पे ध्यान देना है. जब हम लोग प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो वो कितना बनाता है और वो कैसा बनाता है. फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको. आपने 40 सम किया, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिए. हम आपको ये एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं. यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, राइट? 2 स्टूडेंट्स हैं हमारा, राम और मोहन.
राम 40 सम्स करता है, राइट, और मैथ्स में ये 40 सम्स करता है, और मोहन 50 सम्स करता है। सो अगर आप देखोगे राम ने 40 सम किया या 50 सम्स किया, अरे बाप रे ये ज़्यादा किया, ये कम किया, लेकिन राम 50 में 40 सम्स करेक्ट किया और ये 40 में 28 सम्स करेक्ट किया। सो इसको 28 आउट ऑफ 40 और इसको 40 आउट ऑफ 50, ध्यान से समझिए, 28 सम्स करेक्ट करता है आउट ऑफ 40, मतलब इसका 70% करेक्ट होता है और ये 80% करेक्ट करता है 40 out of 50. So in that case, who is more efficient? Then you will say the efficiency किसका ज़्यादा है? राम का, श्याम का ज़्यादा है, बिकॉज उसने 80% ऑफ सम्स करेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। आपने 50 सम्स अटेम्प्ट किया, लेकिन भैया आपका सम्स की क्वालिटी क्या, आपने सोल्यूशन आपने करेक्ट कितना किया। सो बच्चा क्वांटिटी के साथ हमको क्वालिटी पे ध्यान देना, वो कितना बनाता है, ऑब्वियसली दैट्स अ फर्स्ट पैरामीटर, बट एट द सेम टाइम वो कैसा बनाता है, उसको क्वालिटी क्या है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है समय। उसने समय कितना लिया, कितने टाइम में किया। सो दिस ऑल थिंग्स मैटर्स when we check the efficiency, when we measure the efficiency of a labor। जब हम लोग एक लेबरर का, एक ह्यूमन बीइंग का, जब हम लोग उसकी लेबर की एफिशिएंसी देखते हैं, उसकी एफर्ट्स की एफिशिएंसी क्या है, वो जो मेहनत कर रहा है वो कितना एफिशिएंटली कर रहा है, वो कितना एफिशिएंट है, या उसका आउटपुट कैसा है, राइट। तो जब हम लोग, वही हो गया ना उसका एफिशिएंसी बच्चों। तो जब हम लोग एफिशिएंसी चेक करेंगे तो 3 चीज चेक करेंगे हम लोग, क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे और टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वर्क वो देखेंगे, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट्स, दोनों ने ही सम्स किया मैथ्स का, दोनों को 1 घंटा दिया गया, राइट। सो टाइम इज सेम 1 आवर। एक ने 40 सम्स किया, एक दिन 50 सम्स किया। सो 1 घंटा में 50 सम्स करता है मोहन, राइट। तो यहां से देखते हैं ओ मोहन इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इसने 50 सम्स किया। राम 40 सम्स किया, वो इज लेस एफिशिएंट, 1 घंटा में इसने 10 सम कम किया। बट व्हेन वी चेक द क्वालिटी, देन वी आर सीइंग दैट मोहन इज कंप्लीटिंग 80% and he is completing 40 out of 20, 70%। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। सो देयरफॉर क्वालिटी वाइज भी चेक करना है तुमको। अच्छा, इसने 80% करेक्ट किया, इसने 70% करेक्ट किया। अब यही अगर हम उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, आपको और आराम से समझ में आएगा बच्चों कि 2 स्टूडेंट्स है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया राम और मोहन, राइट। सो इसने अब 36 सम्स करेक्ट किए हैं आउट ऑफ 40, और इसने 1 आवर दोनों के लिए समय है। 1 आवर में इसने 50 सम्स करा और आउट ऑफ 50 इसने 40 सम्स करेक्ट करा। क्लियर है। सो इसका परसेंटेज देखिए 90%, इसका परसेंटेज कितना आ गया 80%। ऑल्दो राम का, यह है राम, यह है मोहन, ऑल्दो राम ने 50 सम्स करा और मोहन ने 40 सम्स करा। सो हमको देखने से क्या लग रहा है, अच्छा राम 50 सम्स किया है, वो ज़्यादा सम्स किया, 10 सम ज़्यादा किया, तो ही इज़ मोर एफिशिएंट। नो, बट जब हम उसका क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो उसने 50 में से उसने सिर्फ 40 सही किया है और इसने 40 में से 36 सही किया है, तो इसका 80% है और इसका 90%। सो 90%, यानी कि मोहन सॉल्व्ड हिज सम 90% करेक्टली। सो एफिशिएंट कौन है, मोहन हो गया। सो एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम 3 चीज़ देखते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम। क्लियर है बच्चों। सो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। एक वर्कर एक पर्टिकुलर टाइम में कितना सामान किस क्वालिटी का जो बना के जो देता है वो उसकी एफिशिएंसी बताती है। सो उसका प्रोडक्ट, उसका प्रोड्यूस करने का क्षमता, उसकी कैपेसिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, राइट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। Now we are going to discuss the causes of low efficiency of labor in India। हमारे भारत देश में ये देखा गया है कि जो लेबर्स की एफिशिएंसी है वो उस हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है और थोड़ा सा वो लो है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या है वो कारण, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया।
क्या है वो कारण? तो सबसे पहला कारण तो बच्चा है हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट बच्चा, अभी अभी आप एक एग्जांपल लो। अगर मान लो आप अभी जो मेरा क्लास देख रहे हो, राइट, इमेजिन करो लाइट ऑफ हो जाता है, लोड शेडिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 43-44 डिग्री टेम्परेचर है, दिल्ली की गर्मी है, राजस्थान की गर्मी है, कलकत्ता की गर्मी है, ह्यूमिडिटी है और फैन नहीं चल रहा है, नो बैकअप, इन्वर्टर भी बंद हो चुका है। अब बताओ आपका ज़्यादा समय अपना स्वेट पोंछने में, पसीना पोंछने में जाएगा, क्योंकि आपको इतनी गर्मी लगेगी कि आप पूरी कंसंट्रेशन नहीं दे पाओगे मेरे क्लास में, एफर्ट ही नहीं जाएगा। अगर वही लाइट है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है मतलब सोने जाना है, बहुत बच्चे एसी ऑन करके सो जाते हैं, वो नहीं, एसी चल रहा है, आराम से आप टेबल डेस्क में बैठ के लैपटॉप में मेरा क्लास देख लो। क्या हो रहा है? टेम्परेचर कूल है, अच्छा वातावरण है, मॉडरेट टेम्परेचर है, ये चलो एसी नहीं चल रहा, बाहर बारिश ही हो रही है, अच्छा है, कूल टेम्परेचर है, तो क्या हो रहा है? आप भी मन लगा करके देख रहे हो, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आपको कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा। उसी तरह बच्चों, आज आपको गर्म में कोई काम करने बोला जाए, लेकिन वही अगर ठंड के समय में काम करना बोला जाए, तो आप देखो गर्म में आदमी परेशान हो जाता है। क्लाइमेट इफेक्ट करता है, एनर्जी लेवल नीचे चली जाती है, हमारी ऊर्जा, हमारी शरीर के अंदर में जो एनर्जी है वो लो हो जाता है, पसीना गिरता है, स्वेटिंग होती है, एनर्जी लूज करते हैं। सो क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द एफर्ट दैट वी आर पुटिंग इन, right? And that is how the climate also influences the efficiency. So ये हमारे इंडिया में देखा गया कि हमारे इंडिया में देखो ज़्यादातर 9 महीना 10 महीना तो हम लोग का देश में सिर्फ 2 से 2.5 महीना 3 महीना ठंड पड़ता है, बाद बाकी तो समय आपको क्लाइमेट आपको गर्म, ह्यूमिड यही मिलेगा। एंड दिस इज़ वाई द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा लेबर्स की एफिशिएंसी लो है। सेकेंड, लो वेजेस। अब क्या है ना कि हमारे इंडिया में लेबरर्स की सप्लाई ज़्यादा है ड्यू टू द पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन इतना है कि लेबरर की सप्लाई है। अब जहाँ जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, राइट, तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन होगी, तो क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को वेजेस कम दी जाती है। अब तुम बताओ, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिंपल से बात है, देखो कितना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम। अगर आपको पढ़ा रहे हैं और अगर मेरे को मेरे एफर्ट के हिसाब से अगर मुझे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, मेरे को एफर्ट के हिसाब से हमको फीस नहीं कलेक्ट होगा, तो आप सोचो मेरे बच्चों, अगर मुझे मेरे एफर्ट के हिसाब से फीस नहीं मिलेगा तो क्या हम मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए? क्योंकि मेरा इंटेंशन ही क्या है? इनकम कमाना, to earn income for myself and for my family. And if I'm not getting my fees on time, or if I'm not getting fees as per my effort, will I be motivated enough to work? Obviously no. And if I'm not motivated enough to work, then how will I put my effort? The quality of my effort will not be good, and due to that efficiency will be low. So low wages. In congenial एनवायरमेंट, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इन्वायरमेंट में हमारे लेबरर्स काम करते हैं, ये आपको समझना है, जिस इन्वायरमेंट में हमारे लेबरर्स काम करते हैं बच्चों, वो इन्वायरमेंट जो होता है ना, दैट इन्वायरमेंट इज ऑल्सो हैज़ टू बी वेरी क्लीन, हैज़ टू बी वेरी हाइजीनिक, दैट हैज़ टू बी गुड इन्वायरमेंट, जो आपको काम करने में आपको मदद करे, आपको एफर्ट डालने में आपको मदद करे। अब क्या होता है बच्चों कि हमारे यहाँ पे देखा गया है कि हमारा जो काम करने का, आप देखोगे ज़्यादातर जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए साफ़ पीने पानी का प्रबंध नहीं है, गुड बाथरूम्स नहीं है, साफ़ सुथरे बाथरूम्स नहीं है, अच्छे कैंटीन्स के फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे लोग रिफ्रेशमेंट्स ले सके। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट इज़ नीडेड टू वर्क, राइट। सो अनहाइजीनिक कंडीशंस में लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल इम्पैक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल इम्पैक्ट योर एफर्ट। आज आप जिस क्लासरूम में, आप जिस स्कूल में जा रहे पढ़ रहे हो, आप इमेजिन करो कि आपके स्कूल में अच्छे कैंटीन नहीं है, आपके स्कूल के बाथरूम्स गंदे पड़े हुए हैं, आपके क्लासरूम्स गंदे हैं, आप जब जाते हो आपका डेस्क गंदा है, मकड़ा का जाल लगा हुआ है, फैन नहीं है, मतलब कितना बदबू आ रही है, बगल में डस्टबिन है,
तो आप सोचो कि आपका कंसंट्रेशन होगा, आप एफर्ट डाल पाओगे पढ़ने के लिए? नहीं. So therefore the environment in which we work, that is very important, because that influences our effort. That influences our effort, my dear student. Clear? समझ में आ रहा है बच्चों? So in continuous environment, next आता है poor technology. Obviously देखिए the technology, आज for example, आज तुम देखो, आज जो मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है. So there is a camera, there is a software that is playing, there is animations when this video will be produced, इसकी editing होगी, इसमें animations होंगे, right? So it's करके उसको आपको ये प्रेजेंट किया जाएगा. So what is happening that this my effort is being increasing. ये मेरा जो एफर्ट है बच्चों, इस एफर्ट को क्या कर दिया गया? इस एफर्ट को और एनहांस कर दिया गया. इस एफर्ट को और एनहांस कर दिया गया. तो अभी जो मैं सेम चीज पढ़ाऊं अगर ब्लैक बोर्ड में, तो इट मे नॉट बी सो मच इंटरेस्टिंग टू यू, राइट? बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक पीपीटी प्रेजेंट किया है, स्क्रीन है, सॉरी पिक्चर्स है. सो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, सो आपको वो अच्छा दिख रहा है, आपको यू आर एंजॉइंग दैट. सो व्हाट इज हैपनिंग, बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी आई एम एनहांसिंग माई एफिशिएंसी. सो वही एफर्ट, उसी एफर्ट जो एफर्ट मेरे को ब्लैक बोर्ड में डाल के पढ़ाने के लिए लगेगा, वही एफर्ट मैं यहां पर भी डाल रहा हूं, लेकिन इस एफर्ट में मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, एंड विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर, विच विल हेल्प यू विद द पिक्चर्स एंड ऑल एवरीथिंग. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक much more in a better way as compared if you would have just taught on the blackboard. So same person teaching the same topic in the same way, but one without the technology and the second with the technology, right? So that gives उसके चलते जो प्रोडक्टिविटी है बच्चों, वो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है? वो प्रोडक्टिविटी अलग हो जाता है, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है मेरे बच्चों, राइट? सो आर यू गेटिंग इट? सो पुअर टेक्नोलॉजी, हमारे देश में लेबरर्स के पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट होता है हमारे एफिशिएंसी के ऊपर में. सो इफ द लेबरर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, इफ द वर्कर्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद द टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि उनका एफिशिएंसी बेटर होगा. सो अगर हमको उनका एफिशिएंसी को बेटर करना है, तो हमें उन्हें इक्विप्ड करना है विद द वेल एंड एडवांस इक्विपमेंट्स एंड द टेक्नोलॉजी, राइट? नेक्स्ट है माइग्रेटरी कैरेक्टर. ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हमारे देश के जो लेबरर्स है, दे डू नॉट इंटेंड टू बी फिक्स एट वन प्लेस. दे ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ द बेटर जॉब, इन द सर्च ऑफ द बेटर अर्निंग, इन द सर्च ऑफ द बेटर लिविंग कंडीशन. और जिसके चलते वो एक जगह नहीं रहते हैं, और वो क्या होते हैं बच्चों, वो माइग्रेट करते. सो एक काम करते 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 क्या हो गया, फिर वो गांव से माइग्रेट होकर चले गए, कहाँ पे चले गए? शहर में. अब जब गांव से वो माइग्रेट होकर के चले गए शहरों में, अब शहर में उनको उस हिसाब से कंडीशंस नहीं मिल रहा है, अच्छे कंडीशंस में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि शहर उनके लिए कॉस्टली है. तो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को. सो ऑल दिस थिंग्स, राइट, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम विलेज टू अर्बन. ऐसा तो नहीं होता ना कि गांव से आप शहर जा रहे हो तो आपको शहर में बड़े मकान मिल रहे हैं और सरकार ने आपको फ्री में घर दे करके रखे हो. ऐसा तो हो नहीं रहा है, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में. वहां पे जा करके आपकी लिविंग कंडीशंस उस हिसाब से बेटर नहीं है. सो ये एक प्रॉब्लम है कि लोग माइग्रेट करते हैं, राइट, बेटर जगह, बड़े शहरों में जाने की कोशिश करते हैं छोटे शहर से, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है. एफर्ट्स में उनका जो एफर्ट्स होती है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है. Education and training, that's a very important thing. Today if I am able to teach you because I have a proper knowledge of my subject. Just think that अगर मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता सब्जेक्ट का मेरे बच्चों, तो कि मैं आपको कैसे पढ़ाता? If I do not have a command of over my subject, how will I teach you? So education, शिक्षा is very important. क्योंकि शिक्षा जब knowledge, education जब दी जाती है, तो it is an overall development. It is a holistic approach, right? एक पूरा विकास होता है एक इंसान का. At the same time training. तो जब ट्रेन किया जाता है ना, जब लोगों को ट्रेन की जाती है, तो क्या होता है बच्चों कि ट्रेनिंग
के दौरान हम लोग स्पेसिफिक कुछ फील्ड्स पे ट्रेन करते हैं, कुछ स्पेशल एरिया में ट्रेनिंग की जाती है ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। आज फॉर एग्जांपल मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है। क्यों ट्रेनिंग होता है? क्या कोई लोग मिलिट्री में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, उसको बंदूक थमा देगा? अरे भाई, उसको तुम ट्रेन नहीं करोगे कि बंदूक चलाना कैसा है, तो वो तो अपने को तो नुकसान करेगा, दूसरा को भी नुकसान कर सकता है। सो दैट इज ट्रेनिंग। अगर आप एक अच्छा फुटबॉलर हो, आपके अंदर में स्किल है फुटबॉल खेलने की, लेकिन वो स्किल एनहेंस कब होगा? जब आप एक प्रॉपर कोच के अंदर जाओगे, ट्रेनिंग लोगे, तो आपका स्किल क्या हो सकता है? एनहांस हो सकता है, स्किल बढ़ाया जा सकता है। स्किल है आपके अंदर में, लेकिन वो स्किल की एनहांसमेंट होती है विद द प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो देयरफॉर लैक ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन अ कंट्री, इसके चलते हमारा जो लेबरर्स है उनकी एफिशिएंसी लो रहती है। अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रहे हैं स्किल इंडिया मूवमेंट में, जहां पे लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि उनका स्किल एनहांसमेंट हो। स्किल एनहांसमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी भी एनहांसमेंट होगी। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, कॉजेज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया। सो जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग देखें। एक हॉट क्लाइमेट देखे हैं, लो वेजेस देखे हैं, इनकंजीनियल इन्वायरमेंट देखे हैं, और पुअर टेक्नोलॉजी देखे हम लोग, और उसके बाद माइग्रेटरी कैरेक्टर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग। सो आई होप कि ये सारे चीज़ आपको समझ में आया। लेबर क्या है समझ में आया, राइट? इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब क्या आपको समझ में आया, लेबर की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई, एफिशिएंसी ऑफ लेबर समझ में आया, और एफिशिएंसी ऑफ लेबर, राइट, लेबर की जो एफिशिएंसी है वो लो क्यों है, क्यों लो है इंडिया में हमारे एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये हम लोग अभी डिस्कस किए। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ यहीं तक रखते हैं, राइट? आई होप कि ये सेशन जो आपको समझाया गया है आपको समझ में आया है। सेकेंड सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, लेबर से रिलेटेड है बच्चों। लेबर का सेशन आज कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो सेकेंड सेशन में जाएगा, एंड देन the session will be completed. So see you all in the next session with the new topic in the labor. Till then, take care and bye bye.